हेलो एवरीवन। ये किताब है महागाथा। राइटर हैं सत्यार्थ नायक। अभी तक आप इसकी 15 कहानियाँ सुन चुके हैं। आज 16वीं कहानी लेती हूँ, भरत ने हिरण को गोद लिया। यह कहानी राजा भरत की है, जो मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश का एक आदर्श पुरोहित और भक्त था। उन्होंने राजसत्ता त्याग कर पुलहक्षमा में तपस्या आरंभ की। सूर्य की जल अर्पित करते समय वो एक हिरनी और उसके जन्म के छोटे बच्चे शावक का निरीक्षण करते हैं। हिरनी को एक सिंह द्वारा घायल पाकर शावक को यानी हिरण के बच्चे को बचाते हैं। राजा भरत उस बाल हिरण को अपने घर ले आए और उनसे उनको अटूट प्रेम हो गया। तो कहानी यहाँ शुरू होती है। भरत ने हिरण को गोद लिया। राजा भरत मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंशज थे। वे एक आदर्श शासक बने। लोगों का कल्याण करना उनका प्राथमिक कर्म और भगवान विष्णु की भक्ति करना उनका एकमात्र धर्म था। उनके कर्म इतने अच्छे थे कि वे शीघ्र ही आत्मा के हर दोष, हर बंधन से मुक्त हो गए। वे वृद्ध हुए तो उन्होंने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। शरीर से राजसी वस्तुएं उतार दी और गंडकी नदी के किनारे स्थित पुलहाश्रम में रहने के लिए चले गए। वहां उन्हें एकांत मिल गया, जो ईश्वर के निकट जाने के लिए चाहिए था। भरत को किसी और वस्तु की इच्छा नहीं थी। जल्द ही वह आश्रम भरत के पावन मंत्रों से गूंजने लगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उस एक सुबह जब भरत सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तो एक गर्भवती हिरनी गंडकी के विपरीत तट पर पहुंची। वह पानी पी रही थी, तभी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरनी घबराकर जान बचाने के लिए नदी में कूदकर उसे पार करने लगी, परंतु भय और थकान उसके लिए घातक सिद्ध हुए और उसने बीच जलधारा में प्राण त्याग दिए। हिरनी का अमृत शरीर जैसे ही नीचे ढुलका, उसके गर्भ से शावक बाहर आ गया। जलधारा में उन नन्हे शावक को छटपटाता देखकर भरत का हृदय द्रवित हो गया। क्षण भर पहले सौम्य अंधकार में बंद शावक की आंखें सूर्य की तेज रोशनी से घबरा गईं। भरत हिरण को अपने साथ आश्रम ले आए। उन्होंने उसकी गर्भनाल काट दी, किंतु वे अब इस बात से अनजान थे और कि उनके और शावक के बीच एक अदृश्य संबंध अंकुरित हो चुका था। एक दिन बीते और भरत का हिरण के साथ स्नेह बढ़ता गया। वे उसे नहलाते, अपने हाथों से खिलाते, कहानियां और गीत सुनाते। गंडकी नदी के पास बैठकर भरत को वह दिन याद आ जाता जब शावक उनके जीवन में आया। वे सोचने लगे कि प्रेम की नदी उनके भीतर अब तक कहाँ छिपी थी, जिसे वह हिरण बाहर निकाल लाया था। असहाय जीवों की सहायता करना पुण्य का काम है। इस बेचारे का मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं ही इसे पालूंगा, भरत खुद से कहते। समय के साथ भरत का प्रेम जुनून में बदल गया। हिरण के प्रति मोह ने भरत को पूरी तरह घेर लिया और स्थिति यह हो गई कि अन्य सब वस्तुएं पर से भरत का ध्यान हट गया, विष्णु पर से भी। वह व्यक्ति जो समस्त बंधन तोड़कर पुलहाश्रम आया था, अब एक नए बंधन में बंध चुका था। हिरण की आवश्यकताओं को पूरा करना भरत का एकमात्र उद्देश्य बन गया। भरत को अच्छा लगता कि हिरण कैसे उन्हें अपने सींग चुभाता और पूजा की वस्तुओं के साथ खिलवाड़ करता था। फिर वह हिरण आश्रम से बाहर भी विचरण करने लगा। उसके लौटने तक भरत व्याकुल रहे थे, इस डर से कि कहीं किसी अन्य वन्य पशु का शिकार न हो जाए। भरत का मन ध्यान में नहीं लगता था और वे बीच बीच में आंखें खोलकर उसे देखने लगते थे। उन्हें चंद्रमा पर हिरण सी आकृति के धब्बे दिखते तो उन्हें लगता कहीं चंद्रमा ने हिरण का अपहरण तो नहीं कर लिया। हर आवाज पर भरत हिरण की कदमों की आहट सुनने को व्याकुल हो उठते थे। हिरण के लौटकर उसकी बाहों में आ जाने तक भरत को सब व्यर्थ लगता। तुम्हें इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? भरत हिरण को दुलारते हुए कहते। मैं तुम्हें अपने पुत्र की भांति याद करता रहता हूँ। फिर भरत के जीवन का अंत समय निकट आ गया, किंतु वे हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
इस विचार से परेशान कि उसके बाद हिरण की देखभाल कौन करेगा। भरत अंत समय तक हिरण से चिपके रहे। उनका दुख इतना गहन था कि उन्होंने अगले जन्म में हिरण का रूप धारण कर लिया। हिरण के रूप में पैदा भरत जाति स्तर थे, यानी उस हिरण को अपना पूर्व जन्म याद था। भरत को एहसास हुआ कि वे स्नेह और आसक्ति के बीच अंतर करने में विफल हो गए थे। अंत समय में उनकी आत्मा मायाजाल में फंस गई थी। बाद में भरत की आत्मा को पछतावा हुआ तो उसने अपना हिरण का झुंड छोड़ दिया और पुनः पुलाह आश्रम पहुंच गया, और उसने अपना शेष जीवन फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेने की लालसा में व्यतीत कर दिया। हिरण की प्रार्थना स्वीकार हुई और उसने फिर एक बार ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वह पुनः जाति स्मर था। भरत ने इस बार अपना नया जीवन सर्वोच्च ज्ञान की खोज और परब्रह्म में मिल जाने के लिए समर्पित कर दिया। वे अपने संसार में इतने डूब गए कि पुनः सबसे विलग हो गए। वे बहुत कम बोलते और हिलते थे। उन्हें सदैव विचारशील अवस्था में रहना ही पसंद था। इस जड़ता के कारण उन्हें एक विचित्र नाम मिला, जड़ भारत। वह भरत जो अचल था। अंत में भरत की आत्मा ने अनासक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर ली। इस कहानी में भरत की प्रेम भावना धीरे धीरे एक तरह की आत्मिक मोह में बदल गई थी, जिसके कारण उन्हें आध्यात्मिक उनकी जो यात्रा थी वो प्रभावित होने लगी। अपने आध्यात्मिक प्रेम और चिंता के कारण भरत जीवन के अंत समय में उस हिरण को अकेला छोड़ जाने के भय उनमें बना रहता था। मोह ने उनको विचलित कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि वो अगले जन्म में भी हिरण के रूप में ही जन्म लेते हैं। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मोह और प्रेम में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। यदि बहुत ज़्यादा प्रेम होता है तो वह हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को प्रभावित करता है, तो इससे मोक्ष बाधित हो सकता है। भरत ने यह गलती की और अपनी जीवन यात्रा के अंत में उन्हें ये बात महसूस हुई और वो उन्होंने मोह से ऊपर उठकर ज्ञान की खोज की। परिणामतः उन्होंने जब पुनः जन्म लिया तो जाति स्मर के रूप में जीवन की सीमा को समझा और तपस्या की, और फिर वो वापस पुनः ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर परब्रह्म से पुनः मिले। प्रेम और मोह में अंतर होना चाहिए। प्रेम जहाँ सुलझाव और आत्मा विकास की ओर ले जाता है, वहीं मोह हमें बांधता है, गिराता है। आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए मोह से ऊपर उठना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगली कहानी है भृगु का विष्णु को शाप।